दोस्तों योगी जी ने निश्चित तौर पर देशवासियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है और इस तोहफे का इंतजार दशकों से था और सभी के सभी लोग ये कह भी रहे हैं कि ये तोहफा देने का हिम्मत या कुव्वत केवल और केवल योगी जी के पास ही था। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश की बहन और बेटियां लव जिहाद नाम की बहुत ही खतरनाक साजिश के शिकार हो रही थी और इस लव जिहाद के जहर के चक्कर में न जाने कितनी बहन बेटियों का जीवन खराब हो चुका है और भविष्य में और कितनों की जीवन खराब होती। और दोस्तों यही सब चीज को देखते हुए अलग अलग धार्मिक संगठनों द्वारा लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही थी। और दोस्तों लोगों के मन में सकारात्मक उम्मीद तब जग गई जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्लियर कहा कि अब लव जिहाद करने वालों की राम नाम सत्य है और साथ में ये भी कहा कि लव जिहाद में जो भी अंदर होते हैं या जो भी लव जिहाद में पकड़े जाते हैं उनके पोस्टर गली चौराहे पर भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये बात कोई ऐरा गैरा नथु गैरा नहीं कहा था, कोई ऐसा वैसा नेता नहीं कहे थे, ये बात श्री योगी आदित्यनाथ जी कहे थे। और जब योगी आदित्यनाथ जो चीज कह देते हैं तो लोग को ये इतिहास उनका देखें कि जो कह देते हैं वो कर देते हैं। तो लोगों के मन में आस जग गई कि अब कुछ होगा और इसी बीच मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून पास हो गया और 5 साल की सजा का प्रावधान था। और दोस्तों जैसे ही ये कानून पास हुआ मध्य प्रदेश का तब पूरे देशवासियों की नजर यूपी पर गड़ गई और सब लोग ये चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी मध्य प्रदेश की तरह लव जिहाद के खिलाफ 5 साल की सजा कम से कम हो ही। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी ये बात को पूरी नहीं की, उनकी इच्छा को पूरी नहीं की। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 5 साल की जगह 10 साल के लिए लव जिहाद के लिए सजा का प्रावधान किया गया। मतलब कि योगी आदित्यनाथ जी वो खुशी उन लोगों को नहीं दिया जिनकी उन लोग उनसे उम्मीद लगा कर बैठे थे। योगी आदित्य जी ने उससे दुगनी खुशी लोगों को दी। आज देश का भला चाहने वाले, आज महिलाओं का सम्मान करने वाले की आंखें नम हो गई है एक खुशी को देखकर कि महिलाओं के खिलाफ जितने भी कुप्रथाएं चल रही है एक एक करके यूपी और देश की सरकार द्वारा खत्म किया जा रहा है। और इसके पहले और भी कुछ प्रथाएं थी जो महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा दुष्कर थी, महिलाओं के मान सम्मान के लिए बहुत ही खतरनाक था, उनकी जीविका के लिए, उनके रोजी रोटी के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। उनको केंद्र सरकार द्वारा खत्म तो किया ही जा चुका था और एक बहुत बड़ी नासूर बनी हुई थी, इसको भी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा खत्म कर दिया गया। दोस्तों हमें सबके बारे में सोचना चाहिए और सबकी पीड़ा का ध्यान भी रखना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लव जिहाद के सपोर्टर हैं। दोस्तों जैसे कि हमें हर एक की पीड़ा को समझना चाहिए, हमें हर एक के दुख दर्द को समझना चाहिए। और दोस्तों हम लोग ये बात बहुत अच्छे जानते हैं कि देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, देश में बहुत बड़े ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं लव जिहाद चालू रहे, लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून न बने। और ऐसे लोग की बहुत अच्छी से जली होगी, इसलिए उनके लिए मैं ये भेज रहा हूँ। और आपको ये मत पूछिएगा कि इसे यूज कैसे करते हैं। इसके रैपर को खोलिए, इसमें यूज करने के सभी तरीके दिए हैं। आप अपने जहाँ चाहे जैसे चाहे इसे लगाइए, ये जलन में बहुत ही जल्दी असर करता है। ये बहुत कारगर उपाय है जलन का। और हाँ दोस्तों, इसको वो लोग उपयोग ना करें। दोस्तों इसको वो लोग उपयोग बिल्कुल ना करें जो लव जिहाद के खिलाफ बने कानून से खुश हैं। खैर ये कोई खराब चीज़ नहीं है, मतलब जिनकी नहीं जली वो भी लगा लोगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जली है, इसकी कमी है। उन बेचारों के बारे में सोचिए और आप लोग यूज मत कीजिए। और इसकी इतनी ज़्यादा कमी है कि मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं गूगल में सर्च करूं ये प्रोडक्ट को जो ऊपर दिखा रहा हूं आपको, कहीं गूगल ये ना बोल दे आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में लोगों की जली और इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग इसके आज उपयोग करें, इसके यूजर बढ़ गए हैं। इसलिए प्लीज़ फिर से कह रहा हूँ, उन लोग इसे ना लगाएं जो आज खुश हैं, जिनकी जली नहीं है। जिनकी जली उनके लिए छोड़ दीजिए, लगाने दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे दोस्तों, कई लोग ऐसे जो लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बढ़ रहा है उसका विरोध इस नाम पर कर रहे हैं कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। दोस्तों उन लोगों को मैं समझा के थक गया हूँ कि जो लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बना है वो किसी के धार्मिक आज़ादी को तो रोकता नहीं है और किसी भी धर्म के व्यक्ति को किसी और धर्म के साथ विवाह करने से भी नहीं रोकता। वो बस सिर्फ पहचान छिपा कर शादी करने से रोकता है। अब आप बताइए कोई आदमी पहचान छिपाकर, झूठ बोल के, धोखा देकर किसी से शादी करता है तो ये क्या उसका मौलिक अधिकार होना चाहिए? और जो लिबरल छाप लोग हैं ना, जो लव जिहाद कानून का जो विरोध कर रहे हैं, उनको एक बात कहता हूँ कि आप जाइए और आप
आप जेल में बंद उन कैदियों के लिए भी आवाज़ उठाइए जो मर्डर में, रेप में, 50 प्रकार के लंथन चीज़ों में बंद है, और कहिए कि क्यों आप उन्हें बंद क्यों करके रखे हो। उन्हें अनुच्छेद 21 के अनुसार कहीं भी आने जाने की आज़ादी चाहिए, उन्हें उसका मौलिक अधिकार जैसे दिया है ना संविधान की, किसी को भी कहीं भी आने जाने का है। और क्या वो बस मर्डर कर दिया तो उसको मौलिक अधिकारों से वंचित कर देंगे? ये बात जाकर कोर्ट में पूछिए, कोर्ट में यही बात पूछिए कि केवल वो रेप कर दिया इसलिए उसको मौलिक अधिकार छीन लेंगे? उसको भी अधिकार है सब कुछ करने का। लेकिन ये बात आप नहीं पूछेंगे, तुरंत बोल देंगे कि कोई आदमी जब जुर्म करेगा तो उसकी सज़ा केवल जेल ही होती है और उसकी जगह जेल होती है। तो उसी तरह कुछ लिबरल लोग कमेंट में भी लिखते हैं, लिबरल छाप लोग, मतलब लिबरल अलग ही चीज़ आती है, उन्हें लिबरलिटी को समझ भी नहीं सकते। और संविधान का तो बस सिर्फ उन लोग टेक्निकल पढ़े हैं, संविधान को जो आत्मा होती है उससे बहुत अभी दूर है। तो उन लोग क्या लिखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ भी करे, कैसे भी शादी करे, कहीं भी शादी करे, उसको उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया सकता। एक बात हुआ यार, अगर आपको धार्मिक स्वतंत्रता का आदि मिला है तो आप साफ साफ बोलिए कि हम इस धर्म के आदमी हैं, आप हमसे शादी करना चाहते हैं, सामने वाला बोलेगा हाँ तो करिए, उसको संविधान से क्या दिक्कत है उस सब चीज़ों से। लेकिन आप हैं किसी और धर्म के, बताएंगे किसी और धर्म का, और फिर शादी करेंगे तो फिर ये तो फिर 420 हुआ ना, ये तो धोखाधड़ी हुआ और किसी महिला के मान सम्मान साथ खिलवाड़ हुआ। और जब आप जुर्म किए हैं तो कैसा मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकारों का खंडन तो उसी वक्त हो जाता है ना जब आपने कोई जुर्म किया, जब आप कानून तोड़े हैं। वैसा कहिएगा तो जेल में तो कोई बंद रहेगा ही नहीं, सबको कहेंगे कि अरे यार उसका मौलिक अधिकार कहाँ गया, जुर्म किया तो क्या उसका मौलिक अधिकार को छीन लेंगे। इसी टाइप का कोई कुतर्क, इसी टाइप का कुतर्क लव जिहाद कानून के विरोधी लोग करते हैं। लेकिन आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज उन लोग की जली है। और हाँ, इस चीज़ का रेगुलर यूज आप लोग कीजिए, आप लोग को बहुत हितकारी होगा, मुझे पता है। मैं आप लोग की और ज़्यादा नहीं जलाऊंगा। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हो जो लव जिहाद कानून का विरोध करते हैं तो प्लीज़ उनको सबसे पहले भेज दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के साथ बर्नॉल भी है जो उनके जलों को बहुत राहत देगा, उनके जले के लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक होगा। और दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि MP UP के साथ पूरे देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून पास हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों जिन लोगों की मेरी वीडियो देख के जल गई है उन लोग ये लगाइए प्लीज़, मैं आपके बारे में सोचता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।